नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। सुल्तानपुर लोकसभा की सीट इस वक्त केंद्र बिंदु में है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनाव को लेकर के, यहां से टिकटों को लेकर के अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। 2 लिस्ट जारी होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में सुल्तानपुर लोकसभा सीट को रखा गया है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं का विषय है वो ये है कि वर्तमान में सांसद मेनका गांधी को यहाँ से टिकट रिपीट होगा या नहीं। आपको बता दें कि पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लगातार कब्जा किए हुए है। पहले वरुण गांधी ने इस सीट पर कब्जा किया था। जब धीरे धीरे उनका प्रभाव इस सीट से खत्म होता हुआ दिखाई दिया तो मेनका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी और वो दोबारा जीत हासिल कर गई। 2019 की बात करें तो मेनका गांधी को कुल 4,58,196 वोट मिले थे, जबकि इनके प्रतिद्वंदी चंद्रभद्र सिंह और सोनू को इस चुनाव में 4,44,670 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह थे, जिन्हें महज 41,681 वोट मिले थे। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उनमें विपक्ष का कैंडिडेट यानी कि गठबंधन का कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अभी तक रिजर्व किए हुए है। माना यह जा रहा है कि यहाँ से जो प्रत्याशियों में जो दावेदारों की संख्या है वो इस वक्त लंबी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो इस विधानसभा पर मनोज पांडे की है, प्रेम शुक्ल की है, राजेश्वर सिंह की है और वर्तमान सांसद मेनका गांधी की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन लोग हैं ये सब। राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी ऑफिसर हैं जो सुल्तानपुर से, जिनके नामों की चर्चा लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई थे। इसके अलावा प्रेम शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका भी नाम सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर बताया जा रहा था। इसके अलावा वर्तमान सांसद मेनका गांधी का टिकट इस वक्त रिपीटेशन की हालात में है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि इनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक कुछ फाइनल डिसीजन ना आए तब तक मेनका गांधी यहां से एक मजबूत और दृढ़ कैंडिडेट के रूप में मानी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को हाल ही में त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा के रूप में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से एक मजबूत दावेदारी रखते हैं। और ऐसे में अब इन प्रत्याशियों के बीच में फाइनल कौन होता है ये तो हाईकमान ही तय करेंगे, लेकिन सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर तैयारियों को लेकर के, चुनावी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर के तमाम उपापोह की स्थिति है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा जो वोट है यहाँ पर वो एससी समाज का है। एससी समाज यहाँ पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट में 4,50,000 के आसपास है। इसके अलावा कुर्मी समाज हैं जो 2,50,000 के आसपास हैं। यादव समाज 1,75,000 के आसपास है। मुस्लिम 2,70,000, निषाद 1 लाख और ठाकुर समुदाय 1 लाख है। इसके अलावा जो ब्राह्मण समुदाय हैं वो 1,20,000 के आसपास हैं। तो सुल्तानपुर में जातीय आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में एससी समाज है, कुर्मी समाज है, इसके अलावा यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज, चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अपने आप में दिलचस्प होने वाला है। और इस बार जो 2024 का चुनाव होगा उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो शायद ये सीट उनके हाथों से निकल सकती है। जिस तरह से विपक्ष ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, बहुजन समाज पार्टी अलग से यहाँ से कैंडिडेट उतारने की कोशिशों में है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली जो पार्टी है वो ये देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के प्रत्याशी का चयन करती हैं, जिनमें संतोष पांडे का नाम बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि अभी फाइनल हो पाता है या नहीं। अगर ब्राह्मण बिरादरी से संतोष पांडे यहाँ पर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। और आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहता है इसके लिए आप ई-रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक को एप्लीकेशन या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ई-रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर।